मानेसर कांड के बहाने राजस्थान की राजनीति में फिर से भूचाल आया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने राजस्थान के चर्चित फोन टेपिंग केस में दिल्ली पुलिस की पूछताछ के बाद बड़े खुलासे किए हैं। लोकेश शर्मा ने फोन टेपिंग केस को लेकर पूर्व सीएम पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पॉलिटिकल क्राइसिस के समय अशोक गहलोत अपने पक्ष के विधायकों सहित सचिन पायलट के साथ मानेसर गए लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग सुनते थे। हालांकि जब राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पक्ष के विधायकों सहित जो लोग सचिन पायलट जी के साथ मानेसर गए थे उन तमाम विधायकों के फोन्स को सर्विलांस पे लिया हुआ था और बाकायदा उनके पास उनकी रिकॉर्डिंग के ट्रांसक्रिप्शंस आते थे। तो वो ये तय करते थे कि किसने किससे किस तरीके की बात की। तो तमाम लोग जो इसमें शामिल थे, चाहे वो तत्कालीन डीजीपी रहे हों, तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी रहे हों, होम सेक्रेटरी रहे हों और इनके जो मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव हैं कुलदीप राका, वो तो हर चीज़ में शामिल थे ही थे। तो उन्हें सब कुछ पता था क्या घटनाएं हो रही हैं, कैसे घटनाएं हो रही हैं। मैंने सिर्फ अपना काम किया और ये जो कहा जाता है ना कि आपने फ़ोन टेपिंग की, मेरे ऊपर जो एफआईआर करवाई तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, उसमें ये लिखा हुआ है कि इलीगली इंटरसेप्ट करके उनके फ़ोन कॉल्स को और वायरल किया गया। जबकि मैंने हमेशा ये जवाब दिया कि मेरा फ़ोन टेपिंग से कोई लेना देना नहीं, मुझे बस ऑडियो क्लिप्स मिले, पेन ड्राइव में मिले और उनको मैंने सर्कुलेट किया, जो कि मेरी जिम्मेदारी बनती थी और मैंने वही किया। आज क्योंकि ये सच मुझे इसलिए सबके सामने रखना पड़ रहा है कि वो सारा दोष मेरे सर मढ़ा जा रहा था। वो सारा का सारा ये कहा जा रहा था कि भी लोकेश इसमें शामिल है, लोकेश ने फ़ोन टेपिंग किया। तो मैंने आज इनकी जो जांच है उसमें इस बात को पूरे तरीके से इनके समक्ष रख दिया। 7 पेज का मेरा जवाब है और इस स्टेटमेंट को कलम बंद करने के बाद मैंने ये भी आग्रह किया है कि मैं अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ, तो उसको भी सुनिश्चित करने का आग्रह मैंने अपने उस स्टेटमेंट में किया है, ताकि भविष्य में कहीं भी किसी तरीके की कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए जिम्मेदार वो लोग होंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। पूर्व तत्कालीन जिन्होंने मुझे ये काम करने के लिए कहा था वो सब मैंने किया। मैंने सिर्फ निर्देशों की पालना की जो कि मेरी जिम्मेदारी बनती थी। अब आज चूँकि मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया है, अब आगे किस तरीके से जांच बढ़ेगी। हालांकि मैंने ये कहा है कि अब तो पूरी तरीके से जांच उनके ऊपर टिक जानी चाहिए, या कहते हैं ना कि अब जांच एजेंसीज को उनसे पूछना चाहिए। दरअसल लोकेश शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अशोक गहलोत अपने पक्ष के विधायकों और सचिन पायलट के साथ मानेसर गए लोगों के फोन की रिकॉर्डिंग सुनते थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह सभी गतिविधियां तब हुई जब राजस्थान के राजनीतिक संकट चल रहा था। शर्मा ने आरोप लगाया कि गहलोत ने फोन टेपिंग के लिए अपने अधिकारियों का सहारा लिया, जिसमें तत्कालीन डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और सीएम के प्रमुख सचिव शामिल थे। लोकेश शर्मा ने कहा गहलोत को इस मामले में पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने मुझे जो ऑडियो क्लिप दिए थे वही मैंने मीडिया में साझा किए हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें यह आरोप झेलना पड़ रहा है कि वो फोन टेपिंग में शामिल है, जबकि उन्होंने केवल जानकारी साझा की थी। शर्मा ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में ये लिखा गया है कि उनके फोन को अवैध रूप से टेप किया गया है। उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा कि उनका फोन टेपिंग से कोई लेना देना नहीं है। लोकेश शर्मा ने कहा कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को अब गहलोत से पूछताछ करनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि फोन टेपिंग कैसे हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि उन्हें या उनके परिवार को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अशोक गहलोत की होगी। इसलिए उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की भी मांग की है। मानेसर फोन टेपिंग मामले में लोकेश शर्मा के आरोप ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है और क्या गहलोत इस मामले में खुद को साफ कर पाएंगे या नहीं। इस मामले में आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।